एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हर वक्त अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करता है और किसी भी बाधा को बिना घबराए पार करने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय, मौसम या स्थिति नहीं देखता, उसे सफलता हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति को समझ सके। वह अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करके किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वो एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न कह सुनाया। प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला गुण है, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं है। इसीलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियों और अपने भेद किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी, उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं। और फिर ये लोग धोखा मिलने के लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण है, बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिल जाए। वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे स्वयं सीखने में उन्हें सालों का समय लग जाएगा। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज़ है जो सीखने लायक है, क्योंकि अगर व्यक्ति ये पता कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती, तो फिर उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीज़ों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है और जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा गुण है, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरफ उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब, जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति से बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो फिर वो पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल न हो पाए। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा गुण है, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और ना ही वो किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वो पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीज़ों या घटनाओं को परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जा करके तथा किसी भी सत्य को भली भांति समझ करके ही उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी कि वो तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वो अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करता है। वह लोगों की बातों की बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवा गुण है, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं। वे फालतू समय का भी उपयोग में लाते हैं और इसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज़ है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपने हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए वो खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते।
काम को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये वो मानसिक बीमारी है जो आजकल ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। बुद्धिमान व्यक्ति का छठा गुण है, बुद्धिमान लोगों को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझती है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इस बात को भी समझता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसे नहीं हो सकता। वो लोगों की सोच और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। साथ ही वो हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण है, बुद्धिमान लोग असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर अपने काम में जुट जाते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और ना ही हमेशा उनका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलता बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती है, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो कि उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वो अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। गुरु ने कहा, और अगर ये गुण तुम में से किसी के अंदर है तो तुम भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए।